पिछली क्लास में हम वर्गीकरण कर रहे थे। वर्गीकरण के अंदर वर्गीकरण पदानुक्रम जो है उसके वर्ग थे। जगत है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है, जाति है, इन सभी का अध्ययन हमने किया था। इनके अंदर से 3 या 4 का अध्ययन मुख्य रूप से पूर्णतया विस्तार पूर्वक कर लिया था। तो सबसे पहले इसकी याद रखने की जो ट्रिक थी वो ये थी, किड्स पुट्स कैट्स ऑन फायर्ड गैस स्टोव। के का मतलब होता है किंगडम, पी का मतलब फाइलम, पहला सी है तो सी का मतलब क्या होता है क्लास, ओ से बनता है ऑर्डर, एफ से बनता है फैमिली, एफ से बनता है फैमिली, जी से बनता है जीनस, एस से बनता है स्पीसी। ये बताए थे अब से पहले। अब किंगडम का हिंदी अर्थ होता है जगत, फाइलम का होता है संघ, पेड़ पौधों में तो संघ लगाएंगे नहीं, जंतुओं में संघ लगाएंगे, जबकि पेड़ पौधों में बात आएगी तो इसे बोलेंगे भाग और डिवीजन लिखेंगे इसकी जगह। क्लास होता है वर्ग, ऑर्डर होता है गण, फैमिली होता है कुल, और जीनस होता है वंश, और स्पीसी होता है जाति। तो ये 7 वर्गीकी पदानुक्रम के वर्गक है। वर्गीकी पदानुक्रम तो ये सारे के सारे हैं। इनमें से ये 7 नाम है जिन्हें प्रत्येक को वर्गक या टैक्सोन या वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। इनमें से हमने प्रत्येक सबसे पहले ये इसका बताया था, जाति जो है सबसे छोटी इकाई होती है वर्गीकी की। जाति का अध्ययन हमने कर लिया था और बताया था कि विभिन्न जातियां मिलकर निर्माण करती है किसका, वंश का। फिर विभिन्न वंश जो है वो आपस में मिलकर निर्माण करेंगे किसका, कुल का। फिर विभिन्न कुल जो है मिलकर निर्माण करेंगे किसका, गण का। और फिर विभिन्न गण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वर्ग का। अंत में विभिन्न वर्ग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संघ का। और विभिन्न संघ जो है 1 या 2 मिलकर आपस में किसका निर्माण कर देते हैं, एक जगत का। अब हमने कुछ वर्गीकरण, संपूर्ण वर्गीकी चार्ट पढ़ लिया था। मनुष्य का देखा था, मानव का, होमोसेपियंस जाति है, आते किस में है अपने, जगत जो है अपना जंतु है। ऐसे ही आम का देख लिया था, घरेलू मक्खी का देख लिया था, गेहूं का देख लिया था। 4 के वर्गीकरण पूर्णतः आपने कर लिया था। अब इसमें 3 पढ़ लिए थे। यहाँ पर जाति की बात कर रहे थे तो जाति के अंदर बताया था सोलेनम ट्यूबरोसम है, जैसे वंश तो है सोलेनम और जाति है ट्यूबरोसम। सोलेनम नाइग्रम है, सोलेनम नाइग्रम। आगे है सोलेनम मेलेंजोना, मेलेंजोना। ऐसे 3 से 4 ये जातियां देखेंगे। इनमें वंश तो है समान, अर्थ क्या निकल रहा है कि ये जातियां तो है अलग अलग और वंश है समान, यानी कि अलग अलग जातियां मिलकर एक वंश का निर्माण कर रही है। ट्यूबरोसम आलू है, नाइग्रोम मकोए पादप है, मेलेंजोना बैंगन है, और लाइकोपर्सिकम सोलेनम लाइकोपर्सिकम टमाटर होता है। तो विभिन्न जातियां मिलकर एक क्या बना रही है, वंश। अब विभिन्न वंश जो है आपस में मिलकर निर्माण करते हैं किसका, एक, इसके ऊपर आता है कुल का, फैमिली का निर्माण करते हैं। अब विभिन्न वंश जो है कौन कौन से लेते हैं, जैसे एक तो है ये आपका सोलेनम, तो एक तो वंश आता है सोलेनम, एक होता है पिटूनिया, सोलेनम पिटूनिया, एक होता है धतूरा, सोलेनम पिटूनिया धतूरा। ये तीनों वंश जो है, यहाँ पर सोलेनम वंश है तो सोलेनम के साथ एक वंश ले लिया पिटूनिया, एक ले लिया धतूरा। ये 3 वंश मिलकर एक किसका निर्माण करेंगे, कुल का। तो ऊपर जाते वक्त असमानताएं बढ़ रही है जबकि समानताएं क्या हो रही है, कम। तो ये तीनों मिलकर एक कुल का निर्माण करते हैं और उस कुल का नाम है सोलेनेसी। नाम क्या है कुल का, सोलेनेसी।
अब है, आपने कुछ और भी देखा था, पैंथेरा टाइग्रिस पढ़ा था, पैंथेरा लियो पढ़ा था, पैंथेरा पार्डस पढ़ा था, जिसमें शेर, चीता और बाघ आते हैं। तो एक पैंथेरा है और एक होता है फेलिस, जिसमें कौन आती है? बिल्ली। पैंथेरा और फेलिस ये दो अलग अलग वंश हैं जो आपस में मिलकर एक कुल का निर्माण करते हैं, और कुल कौन सा है? फेलिडी। नाम क्या है कुल का? फेलिडी। तो यहाँ पर विभिन्न वंश मिलकर विभिन्न कुल का निर्माण करेंगे। विभिन्न वंश एक कुल का निर्माण करेंगे जिन वंशों में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं समानता पाई जाएगी। जैसे पैंथेरा है, फेलिस है, ये फेलिस में बिल्ली आती है, पैंथेरा में शेर, चीता, बाघ आती है। ये दोनों आपस में मिलकर वंश जो है मिल रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं फेलिडी कुल का। अब बात आती है कि कुत्ता जो है वो किस में आता है? कुत्ता जो है ये आता है कैनिडी कुल में। कौन से कुल में आता है? कैनिडी कुल के अंदर आता है। तो ये आपने आगे नाम लिखे हैं, सोलेनेसी हो गया, फेलिडी हो गया, कैनिडी हो गया, ये तीन कुलों के नाम हैं। अब आगे आपको देखना है कि ऑर्डर जो है गण, इसे कैसे परिभाषित करेंगे। तो गण जो है इसका निर्माण कैसे होता है? विभिन्न कुल जिनमें कुछ न कुछ समानताएं पाई जाती है आपस में मिलकर एक गण का निर्माण करते हैं। ऊपर की तरफ जा रहा है आपको सिर्फ कि छोटा जो पदानुक्रम में छोटा वर्गक है वह ऊपर वाले का निर्माण करेगा। तो कुल जो है आपस में मिलकर निर्माण करेंगे किसका? गण का। तो अब यहाँ पर सोलेनेसी भी कुल है, फेलिडी भी कुल है, कैनिडी भी कुल है। तो कौन कौन से कुल मिलकर निर्माण किस किस का करेंगे? तो सबसे पहले पादपों में बात करें तो अब बात आ रही है कि निर्माण आपको करना है किसका? गण का। तो गण की बात करेंगे तो गण बनाएंगे अपने किससे? कुल से। तीन कुल है, एक और ले लेते हैं, सोलेनेसी। एक तो है सोलेनेसी, पेड़ पौधों के अंदर जो आता है। एक नाम आता है कॉन्वोलव्यूलेसी, एक नाम आता है कॉन्वोलव्यूलेसी। ये एक कुल का नाम है। एक है सोलेनेसी, एक है कॉन्वोलव्यूलेसी। ये दोनों कुल आपस में मिलकर एक गण का निर्माण करेंगे जिस गण का नाम है पॉलीसोनियल्स। नाम क्या है? पॉलीसोनियल्स। नाम है पॉलीसोनियल्स। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जाति से मिलकर वंश, वंश से मिलकर कुल, कुल से मिलकर गण। जहाँ पर दो कुल लिए आपने, एक सोलेनेसी ले लिया, एक कॉन्वोलव्यूलेसी ले लिया, ये दोनों मिलकर आपस में एक गण का निर्माण कर रहे हैं और उस गण का नाम है पॉलीसोनियल्स। हो गया। ये तो बात थी पादप के अंदर कौन सा गण बनाया है आपने, पादपों में बनाया है। अब जंतुओं में बात करें तो जंतुओं में एक तो आपने पढ़ रखा है फेलिडी कुल है, एक पढ़ रखा है कैनिडी कुल है। तो ये दोनों जंतुओं के अंदर एक तो है फेलिडी और एक कैनिडी। ये दोनों कुल जो है आपस में मिलकर एक गण का निर्माण करेंगे और उस गण का नाम है कार्निवोरा। नाम क्या है? कार्निवोरा। अब ये गण हमें याद ही करने पड़ेंगे। ये किस पर आधारित है? ये आगे वाले चैप्टर में आएगा जहां पर अपने पढ़ेंगे जंतु जगत, और एक ये पादपों वाला आधारित किस पर है ये अपने पढ़ेंगे पादप जगत के अंदर। तो अब हमें ये याद रखना है कि फेलिडी एक क्या है? कुल। कैनिडी एक कुल है। ये दोनों कुल जिनमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कैसी कोई समानता पाई जाती है और आपस में मिलकर एक गण का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है कार्निवोरा। यहाँ पर ये ऊपर वैसे ही है, सोलेनेसी और कॉन्वोलव्यूलेसी आपस में मिलकर पॉलीसोनियल्स एक गण का निर्माण कर रहे हैं। तो बना लिए गण आपने दो, एक पॉलीसोनियल्स है और एक का नाम क्या है? कार्निवोरा। अब बात आती है कि गण तो बना लिए, विभिन्न गण जो है आपस में मिलकर निर्माण किसका करेंगे? वर्ग का। विभिन्न गण आपस में मिलकर निर्माण किसका करेंगे? वर्ग का। तो गण कौन कौन से मिलेंगे आपस के अंदर? एक तो ले लो कार्निवोरा, एक तो है कार्निवोरा गण है, अभी अभी लिखा है ये रहा
गण है कार्निवोरा, एक है प्राइमेट। नाम क्या है? प्राइमेट, जिसमें कौन आ जाएंगे? कार्निवोरा में तो ये शब्द आगे, एक फैलिडी आया, एक कैनिडी। फैलिडी के अंदर कौन सा होता है? यहाँ पर देखिए फैलिडी यहाँ आया है, पैंथेरा से आया, फैलिस है। फैलिस के अंदर बिल्ली को रखा था, पैंथेरा के अंदर शेर, चीता और बाघ को रखा था। कैनिडी यहाँ से है, कैनिडी किसमें रखा था? कुत्ता जो है उसे कैनिडी में रखा गया है। तो सीधी सी बात, शेर, चीता, बाघ, बिल्ली और कुत्ता, इन सभी को मिलाकर एक गण में रखा गया है जिसका नाम है कार्निवोरा। अब आगे है प्राइमेट, एक दूसरा गण ले लिया गया इसके साथ, जो आपस में मिलकर एक वर्ग का निर्माण करेंगे, क्योंकि विभिन्न गण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वर्ग का निर्माण करते हैं। तो प्राइमेट जो है इसमें किसे रखा जाएगा? इसमें रखा जाता है जैसे बंदर है, गोरिल्ला है, गिब्बन है। तो प्राइमेट या मनुष्य है, सब इसी के अंदर आ जाएंगे। तो आपस में मिलकर अब रखेंगे, एक वर्ग का नाम बनाते हैं। ये दोनों गण आपस में मिलकर एक वर्ग बनाएंगे जिसका नाम है मैमेलिया। नाम क्या है? मैमेलिया। हो गया। तो विभिन्न यानी छोटी इकाई मिलकर बड़ी इकाई का निर्माण कर रही है। तो गण है दो, एक तो कार्निवोरा है, एक प्राइमेट है, आपस में मिलकर निर्माण कर रहे हैं वर्ग का, और उस वर्ग का नाम है मैमेलिया। अब मैमेलिया वर्ग है, एक वर्ग बना लिया आपने। वर्ग से आपको जाना है संघ के अंदर। तो वर्ग कौन कौन से? दो या दो से अधिक वर्ग जो होंगे जिनमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं समानता पाई जाएगी, आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? संघ का निर्माण कर देंगे। यानी कि जो नीचे है वह ऊपर वाले का निर्माण करेगा, यानी जाति वंश का, वंश कुल का, कुल गण का, गण वर्ग का, और वर्ग जो अब निर्माण कर रखा है आपने मैमेलिया। इस एक मैमेलिया वर्ग के साथ किसी एक अन्य वर्ग को मिला दो और आपस में मिलाकर एक संघ का निर्माण करवा दो। तो मैमेलिया है आपके पास एक क्या? वर्ग, मैमेलिया। इस मैमेलिया वर्ग के साथ जैसे जोड़ दिया जाए, पीसीज हैं, मछलियां हैं, जैसे उभयचर है, ये दोनों वर्ग, तीन वर्ग हो गए। वर्ग के अंदर मैमेलिया भी वर्ग है, पीसीज भी है, उभयचर, आपस में मिलकर निर्माण कर देंगे किसका? एक संघ का। और उस संघ का नाम होगा क्या? कोर्डेटा। क्या नाम बताया संघ का? कोर्डेटा। तो यहां तक पहुंच गए अपने, कहां तक? संघ तक। अब बात आती है कि जगत का निर्माण कैसे होगा। तो जगत का निर्माण इसके नीचे है संघ। तो विभिन्न संघ आपस में मिलकर एक जगत का निर्माण करते हैं। अब विभिन्न संघ कौन से लें? तो विभिन्न संघों की बात आई तो 11 से 12 संघ अपने पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एस्केल्मेंथिस, प्लेटीहेल्मेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। तो इन विभिन्न संघ जितने भी बताए हैं, जैसे एक आपने कोर्डेटा ले रखा है, तो एक तो ले लिया कोर्डेटा, ये भी एक संघ ही तो है, अभी अभी बनाया है। किससे? मैमेलिया से, पीसीज से, उभयचर से, एक सरीसृप और लिख सकते हो, 4 आते हैं इसके अंदर वर्ग। कोर्डेटा अपने साथ में आर्थ्रोपोडा संघ को मिलाकर, किसको? आर्थ्रोपोडा संघ जो है इसे मिलाकर ये दोनों संघ आपस में मिलकर एक जगत का निर्माण कर देंगे। किसका? अब मनुष्य जो है कौन से जगत में आता है? जंतु जगत का। तो नाम लिख देंगे जगत का, कौन सा है? जंतु। ये हुआ वर्गीकरण। यदि पादप की बात चल रही थी तो लास्ट के अंदर जगत कौन सा आ जाएगा? पादप जगत। तो एक बार वापस से देख लीजिए जाति। तो यहां पर सबसे पहले कि जाति जो है, विभिन्न जातियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन जाति अलग अलग है, संघ एक हो सकता है। अब जाति की बात करें, परिभाषा के अंदर बताया था जिनमें मौलिक समानता हो, या सिर्फ ये बता सकते हैं कि जो विभिन्न भौगोलिक परिस्थिति में एक दूसरे से जनन द्वारा संतति उत्पन्न कर सकते हो, क्या कहलाती है? जाति। एक जाति एक दूसरी जाति है, विभिन्न जातियां मिलकर वंश का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर ये ट्यूबरोसम है, नाइग्रम है, मेलेंजोना है, एक और ले सकते हैं लाइकोपर्सिकम, नाम होता है लाइकोपर्सिकम।
ये एक और जाति है जिसे मिलाकर आप सोलेनम वंश बना सकते हो। तो ये विभिन्न 4 जातियां जो है मिलकर क्या बना रही है, एक वंश। तो ये विभिन्न जातियां मिलकर वंश बन रहा है। अब विभिन्न वंश जो है आपस में मिलकर निर्माण करेंगे किसका, कुल का। तो विभिन्न वंश, ये रहे आपके पास सोलेनम एक वंश है, पिटूनिया एक वंश है, धतूरा एक वंश है। इन तीनों वंशों ने मिलकर एक कुल का निर्माण किया है जिस कुल का नाम है सोलेनेसी। ये पादपों में बात थी। जंतुओं में पैंथेरा है एक वंश, एक फैलिस है जिसमें बिल्ली आती है, पैंथेरा के अंदर शेर, चीता, बाघ आते हैं। ये 2 वंश मिलकर आपस में एक फैलिडी कुल का निर्माण करते हैं। और कुत्ता जो है वो डायरेक्ट किस में आता है, कैनिडी कुल के अंदर। तो यहां पर आपने वंश कुल बना लिया वंश से। अब विभिन्न कुल आपस में मिलकर निर्माण किसका करेंगे, गण का। तो कुल आपने पढ़े हैं, सोलेनेसी है, फैलिडी है, कैनेडी है। तो सोलेनेसी के साथ मिलाकर एक कॉन्वोल्यूलेसी कुल जो है मिलकर एक गण का निर्माण करेगा जिस गण का नाम है पॉलीसोनियल्स। जंतुओं में है कुल, फैलिडी है, कैनेडी है, आपस में मिलकर एक गण बनाएंगे जिसका नाम है कार्निवोरा। इसके बाद आप गण तक आ गए हैं। गण के बाद देख रहे हैं वर्ग। तो विभिन्न गण आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वर्ग। तो ये रहा कार्निवोरा, अभी वर्ग गण बनाया था। कार्निवोरा एक प्राइमेट गण के साथ मिलकर एक मैमेलिया वर्ग का निर्माण करता है। अब बात आ गई वर्ग निर्माण कर लिया, तो विभिन्न वर्ग आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, संघ का। तो मैमेलिया ये क्या बनाया था, वर्ग। तो मैमेलिया है, पीसीज है, उभयचर है, सरीसृप है, आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या होता है, कोर्डेटा। अब विभिन्न संघ आपस में मिलकर निर्माण कर देंगे किसका, जगत का। कोई भी संघ ले लो, 12 बताए हैं नाम, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, एस्के हेलमेंथिस, प्लेटीहेलमेंथिस, एनेलेडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। तो इनमें से 2 ले लिए, एक कोर्डेटा है, एक आर्थ्रोपोडा। ये आपस में मिलकर एक जगत का निर्माण कर रहे हैं। कौन सा जगत है, जंतु। जंतु जगत पढ़ रहे हैं तो जंतु लिख देंगे। पादप जगत, पादपों की बात हो रही है तो कौन सा जगत लिख देंगे, पादप जगत। तो ये हुआ यहां तक आपका वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण के बाद है, वर्गीकरण तो कर लिया, मुख्य बातें यही देखनी थी यहां पर कि कौन मिलकर किसका निर्माण करता है। तो छोटी इकाइयां मिलकर बड़ी इकाई का निर्माण करती है। अब आगे है नेक्स्ट, वर्गीकी सहायता साधन। इस चैप्टर में लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है वो है वर्गीकी सहायता साधन। यानी कि सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट है, वर्गीकी सहायता साधन ऐसे साधन जो वर्गीकी करने में यानी वर्गीकरण करने में सहायता करते हैं। मान लिया कि किसी नए ऑर्गेनिज्म या नए जीव की खोज हुई है, कोई नया पादप है, उसका वर्गीकरण हम कैसे करें, किसकी सहायता से करें। तो आपको कुछ ऐसे साधन मिलेंगे या ऐसे कुछ युक्तियां हैं जिनके द्वारा हम उनका वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं। तो उनको क्या कहोगे आप, वर्गीकी सहायता साधन। तो इनके अंदर मुख्यतः 5 नाम है। पहला है हर्बेरियम, पहला होता है हर्बेरियम। दूसरा है, पहला है हर्बेरियम, दूसरा है पादप वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान। तीसरा है म्यूजियम, तीसरा है म्यूजियम। चौथा है प्राणी उपवन, प्राणी उपवन। और 5वां है कुंजी अथवा चाबी, कुंजी अथवा चाबी।
यानी ये 5 नाम दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम किसी नए जीव की खोज जो है उसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि यह कौन से कुल में आएगा नया जीव, कौन से वर्ग, कौन से गण, कौन सी इसकी जाति हो सकती है, ये विभिन्न वगैरह बातें इसकी सहायता से हम आसानी से पता कर सकते हैं उनके गुणों के आधार पर। तो सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं हर्बेरियम का। वास्तव में हर्बेरियम है क्या? हर्बेरियम है एक कागज की शीट, यानी कि एक कागज का पेज होता है जिसके ऊपर विभिन्न प्रादर्श जो है, पादप प्रादर्श होते हैं मुख्यतः। पादप प्रादर्श का मतलब छोटे छोटे पौधे होंगे। विभिन्न पादप के प्रादर्श जो है उन्हें सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। कैसे? कि एक कागज का पेज है, मान लिया कि ये ग्रीन बोर्ड जो है एक कागज का पेज है, इसके ऊपर, वैसे पेज तो छोटा होगा, ये तो बड़ा है, अब छोटा मान लिया कि एक पेज ही है, इस पेज पर एक पादप प्रादर्श को सुखाकर दबाकर, सुखाएंगे कैसे? उसको उठा लिया, पादप जो है कहीं से ले आए, इकट्ठा कर लिया खेत में से, अब उसे कुछ समय तक या कुछ दिनों तक, लगभग 1 महीने तक विभिन्न किताबें जो है, बहुत सी किताबें, उनके बीच में दबाकर रख दिया जाता है, जिससे वह आसानी से क्या होगा, सूख जाएगा, खराब नहीं होगा, जो जो भाग उसमें है वो सभी रहेंगे। तो ऐसा करने पर पादप क्या हो जाता है, सूख जाता है। सुखाकर उसे परिरक्षित किया जाता है, यानी खराब न हो, किसी भी कारण उसके अंदर विभिन्न रसायन का उपयोग कर सकते हैं जिससे उस पर किसी भी चीज़ का दूसरी का प्रभाव न हो। और जो पेज या कागज की शीट जो बताई है कि हर्बेरियम वास्तव में है क्या, एक कागज की शीट है जिसके ऊपर क्या है, जो पादप प्रादर्श जो आप लेकर आए हो उसे चिपका दोगे किसी भी सहायता से, टेप से चिपका दिया या गोंद या फेविक्विक किसी भी चीज से चिपका लिया। उसके ऊपर कॉर्नर में या नीचे कॉर्नर में क्या लिखा जाता है, जो आप पादप लेकर आए हो उस पादप का पूरा वर्गीकरण लिखा जाता है, यानी कि यह पादप इस कुल का है, इस जगत का है, इस पादप तो जगत तो पादप जगत में हो जाएगा, कुल कौन सा है, वंश कौन सा है, जाति कौन सी है, गण वर्ग वगैरह वगैरह, इसके अंदर विभिन्न बातें लिखी जाती है। किस पर? उस पेज पर या उस कागज की जो एक शीट है उसकी बात हो रही है, जो हर्बेरियम जिसे नाम अपनों ने दिया है। अब इसके अंदर यह भी लिखा जाता है कि यह लिया प्रादर्श जो है कहाँ से लाया गया है, कौन से स्थान से, किस तारीख को और किसके द्वारा लाया गया है। तो हो गया, ये लेकर आएंगे, इसमें चिपकाएंगे तो ऐसी विभिन्न फाइल्स का निर्माण हो जाएगा। ये जो फाइल्स है ये वनस्पति उद्यान में रखी जाती है। अब वनस्पति उद्यान की बात कर लो, या जैसे कॉलेज है, कृषि कॉलेज होते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं, उनके अंदर ये वानस्पतिक उद्यान होते हैं। उनमें संग्रहालय यानी कि अलमारी जो है ऐसी बनी होगी जिसके अंदर एक निश्चित क्रम के अंदर कि कौन सा पादप ब्रायोफाइटा का है या टेरिडोफाइटा का है या जिम्नोस्पर्म का है या एंजियोस्पर्म का, उसके अंदर उसका वर्ग कौन सा है, गण कौन सा है, उसके अनुसार वह उसके अंदर एक शून्य व्यवस्थित तरीके से उसके अंदर रखे जाते हैं। किनको? ये जो हर्बेरियम शीट जो आप तैयार करोगे उन्हें इन वानस्पतिक उद्यानों के अंदर रखी जाती है। हो गया, ये था आपका हर्बेरियम। तो क्या बताया हर्बेरियम में कि एक कागज की शीट है जिस पर कोई पादप प्रादर्श आप खेत में से लाओगे, उसको सुखाकर परिरक्षित कर कर उस कागज की शीट पर चिपकाना है। नीचे उसमें नाम लिखने हैं कि वंश कौन सा है, जाति कौन सी है, गण उसका वैज्ञानिक नाम लिखना है, नीचे किसके द्वारा लाया गया है, कहाँ से लाया गया है, किस समय किस तारीख को लाया गया है, ये वगैरह उसमें बातें लिखनी है। ये हुआ आपका हर्बेरियम। तो इस हर्बेरियम से क्या पता लगेगा, कोई नया जीव जो हो, हर्बेरियम से सीधी सी बात इतना ही पता चलेगा, कुछ नया जीव आप खोज रहे हो उसकी पहचान इनसे करोगे कि वास्तव में ऐसा दिखाई दे तो नहीं रहा है। यदि ऐसा दिखाई दे रहा है तो हो सकता है इसके लक्षण के जैसे इसी के लक्षण हो। तो इस प्रकार हर्बेरियम से सहायता हो सकती है। आगे है वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान की बात करें तो सीधी सी बात, वनस्पति उद्यान जो है पार्क होंगे, बड़े बड़े विभिन्न बहुत बड़े एक क्षेत्र में फैले हुए पार्क होते हैं वास्तव में उद्यान जो है वनस्पति उद्यान, जिनके अंदर प्राकृतिक परिस्थिति के अंदर क्या होता है, प्राकृतिक परिस्थिति के अंदर प्राकृतिक
परिस्थिति में ये वनस्पति यानी पादप या पेड़ पौधे जो हैं उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। यानी कि कहीं ऐसे पेड़ है जो दुर्लभ है, दूसरी जगह नहीं मिल रहे हैं, तो जिस जगह पर जो पेड़ लगे हुए हैं, पौधे हैं, और जो और कहीं नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही जगह पर मिल रहे हैं, तो उन पौधों को उसी जगह पर संरक्षण प्रदान कर देना या उस स्थल का नाम वनस्पति उद्यान घोषित करना किस में आएगा? वानस्पतिक उद्यान के अंदर। और उनको एक संरक्षण मिलेगा जिससे उनकी क्या हो, दुर्लभ जो है उनकी कमी न हो, यानी कि वह पृथ्वी से समाप्त न हो। इसलिए इनको क्या किया जाता है? प्राकृतिक परिस्थिति के अंदर संरक्षण प्रदान किया जाता है। वनस्पति उद्यान उसे बोलेंगे। अब वनस्पति उद्यान कौन कौन से हैं मुख्यतः याद करें तो एक याद कर लेंगे, रॉयल बॉटनिकल गार्ड या प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्ड नाम है, प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? क्यू, और ये पड़ता कहाँ है? इंग्लैंड में। ये क्यू शहर, और क्यू शहर का है कहाँ? इंग्लैंड में है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन हो गया। दूसरा है इंडियन नेशनल बॉटनिकल गार्डन, इंडियन नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये दो मुख्यतः याद कर लेना। वानस्पतिक उद्यान है, प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन या रॉयल बॉटनिकल गार्डन के नाम से मशहूर है। क्यों? एक बहुत बड़ा गार्डन या वानस्पतिक उद्यान है जिसमें प्राकृतिक परिस्थितियों के अंदर विभिन्न पौधों को संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि वहां पर उनकी कोई टहनी भी नहीं काट सकता है। कहां पर? इंग्लैंड में। इंडियन नेशनल बॉटनिकल गार्डन है कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। ये हुई बात वानस्पति उद्यान की। इसके बाद है म्यूजियम की। तो म्यूजियम के अंदर क्या रखा जाता है? सभी ने नाम सुना होगा, म्यूजियम या संग्रहालय, यानी कि संग्रह करेंगे वहां पर विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न प्रादर्शों का। तो इस म्यूजियम जो होता है वास्तव में इसके अंदर जंतु प्रादर्शों का संग्रह किया जाता है। इसके अंदर कंकाल जो होते हैं, विभिन्न जंतुओं के कंकाल, उनका भी संग्रह कर सकते हैं। जीव जो है, मृत जीव का भी संग्रह कर सकते हैं। जैसे मछली है, नमक के घोल के अंदर मछली को रखा जा सकता है। विभिन्न और भी तरीके हैं जिसमें विभिन्न जीवों को किसमें रखा जाता है? म्यूजियम में रखा जाता है। जैसे म्यूजियम नाम सुना होगा, बीकानेर जो है, कहाँ पर? बीकानेर में भी म्यूजियम है अपने, जयपुर में भी म्यूजियम है। जयपुर के अंदर म्यूजियम जो है उसका नाम क्या है? स्वाई मानसिंह म्यूजियम। जयपुर वाले का नाम है स्वाई मानसिंह और बीकानेर वाले का सीधा म्यूजियम नाम बोलते हैं अपने, बीकानेर म्यूजियम। तो विभिन्न म्यूजियम है जिनमें कंकाल हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं, इनके अवशेषों को अपने क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? संग्रहालय। यानी कि वहां पर रखे जाते हैं अध्ययन हेतु। आने वाले जीव जो है, कोई हो सकता है नई जाति की खोज हो, तो नई जाति की खोज है तो इनसे मिलाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं कि वास्तव में कहीं यही जीव तो दोबारा नहीं आया है। ये हो गया आपका म्यूजियम। म्यूजियम के बाद बात आए प्राणी उपवन की, या जिसे बोल सकते हैं अपने चिड़ियाघर। क्या बोल सकते हैं? चिड़ियाघर। तो प्राणी उपवन क्या है वास्तव में? जैसे शेर है, मान लिया एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर शेर जो है, भारतीय शेर पाया जाता है, कोई दूसरी जगह पर नहीं पाया जाता हो, तो उस क्षेत्र को चिड़ियाघर या उस क्षेत्र को एक विशिष्ट गार्डन या वन घोषित क्षेत्र नाम कर देते हैं, जिससे उसके अंदर उसका प्राकृतिक क्या हो जाता है? संरक्षण। वनस्पति उद्यान है तो इसके अंदर तो वनस्पतिक यानी पेड़ पौधों का होगा। प्राणी उपवन जो है इसमें किनका होगा? प्राणियों का संरक्षण या प्राणियों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब प्राणी उपवन के अंदर जैसे नाम की बात करें तो नाम दे रखे हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क है,
नेशनल जूलॉजिकल पार्क दे रखा है एक, जो स्थित है न्यू दिल्ली के अंदर। एक नाम आता है नंदा कानन जूलॉजिकल पार्क है, ये भी नंदा कानन जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ स्थित है? ये भुवनेश्वर में ओडिशा के अंदर स्थित है, और ये कहाँ बताया था? न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये दो नेशनल पार्क दे रखे हैं प्राणी उपवन के, जहां पर प्राणियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अब विभिन्न प्राणी हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम के अंदर स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें क्या होता है? शेर है, विभिन्न है। तो उनके अंदर विभिन्न प्राणियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। वहां पर जाकर या इन्हें हम विभिन्न समय पर देखने भी जाते हैं, चिड़ियाघरों को। अब इनके अंदर जाकर विभिन्न प्राणियों की खोज है, विभिन्न प्राणियों का अध्ययन है, किया आसानी से जा सकता है। तो ये आसानी करता है किसमें? वर्गीकी के अंदर। तो किसमें आ गया? वर्गीकी सहायता साधन में आ गया। लास्ट बचता है आपके पास कुंजी अथवा चाबी। तो कुंजी जो होती है वास्तव में किसकी होती है? ताले की होती है। यानी कि किसी चीज़ को खोलने के लिए, कोई चीज़ बंद है उसको खोलने के लिए सहायता क्या किसकी ली जाती है? कुंजी की। तो सीधी सी बात, कोई नए जीव की मान लिया खोज हो रही है, उसका अध्ययन कैसे करें? तो सबसे कारगर जो सिद्ध होती है वो होती है कुंजी। यानी कि उसकी संपूर्ण काया जो है उसके बारे में यह बता देती है कि यह है कौन से वर्ग में लिखना है इसको, कौन से गण में लिखना है, कैसे। वास्तव में ये होती है पुस्तकें, बुक्स होती हैं, जिनकी सहायता से, जिनके अंदर विभिन्न वर्गों गणों के, यानी कि पृष्ठीय या बाह्य लक्षणों के आधार पर इसके अंदर लक्षण लिखे होते हैं, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि जो नया जीव है वो कौन सा है, इसे कौन से वर्ग में रखेंगे, इसे कौन से गण में रखेंगे। जैसे एक है फ्लोरा नामक एक कुंजी आती है। तो फ्लोरा नामक कुंजी है, नाम से स्पष्ट है, फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फ्लावर यानी कि पुष्प। तो यह फ्लोरा कुंजी जो है सिर्फ और सिर्फ पुष्पीय पादपों से संबंधित है, यानी जितने भी पुष्पीय पादप है उन सभी के बारे के अंदर यह फ्लोरा जो कुंजी है यह कारगर सिद्ध हुई है। यानी कि इनके अध्ययन करने में ये साबित या सरल उपयुक्त कौन सी है? फ्लोरा कुंजी। यहाँ पर आपने वर्गीकी सहायता साधन में 5 का अध्ययन किया है। हर्बेरियम है, वनस्पति उद्यान है, म्यूजियम है, प्राणी उपवन है, कुंजी अथवा चाबी है। अब ये कुंजी अथवा चाबी वास्तव में समानता और असमानता पर आधारित होती है, विपर्यासी लक्षणों पर आधारित होती है। विपर्यासी लक्षण जैसे 2 लक्षण, एक प्रभावी होगा, एक कौन सा होगा? अप्रभावी। एक में बोल सकते हैं कि हाँ यह लक्षण इसमें है, और एक में बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ यह लक्षण इसमें नहीं है। तो कोई जीव है, बाह्य रूप से देखेंगे कि शरीर चिकना है या नहीं, एक तो ये बोल सकते हैं कि हाँ है, एक ये बोल सकते हैं कि नहीं है। तो वह वहीं से 2 भागों में बंट जाएगा। है तो उसके अंदर आगे और कौन से भाग है? नहीं है तो वहीं यह समाप्त हो गया जीव, उसका आगे उस किताब के अंदर अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, यानी उस कुंजी में उसके आगे उसको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ यदि है तो उसके अंदर आगे और देखो कि और कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो 2 विपर्यासी लक्षणों पर कुंजी जो है यह आधारित होती है, या विपर्यासी लक्षण बता दिया, या समानताओं और असमानताओं पर यह आधारित होती है। यह हुआ चैप्टर नंबर 1 जीव जगत।